नमस्कार मित्रों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मित्रों हम लोग बात करेंगे कि क्यों अचानक कोई काम शुरू करते हैं और उसमें सफलता हम लोगों को ज़्यादा नहीं मिलती है। मित्रों, अचानक कोई काम शुरू करने से सफलता नहीं मिलेगी। काम जो भी करना है उसके लिए रोड मैप तैयार करने पड़ेंगे। काम जो भी करना है उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एक बच्चा एग्ज़ाम के लिए घंटों तैयारी करता है, महीनों तैयारी करता है, कह लीजिए सालों तैयारी करता है। एक इंजीनियर अपने इंजीनियर को क्वालिफाई करने के लिए 6 साल 5 साल प्रयास करता है, और एक जॉब करने वाला आदमी अपने जॉब को पाने के लिए न जाने कितने फार्म भरता है, न जाने कितने इंटरव्यू देता है और न जाने कितने वैकेंसियों को टच करता है, तब जाके उसको अच्छी खासी नौकरी मिलती है। मित्रों, अचानक नहीं होता है। मैं कहना ये चाह रहा था कि आपको जो भी करना है उसके लिए प्लानिंग करिए। कल एक बीमा करना है, उसके लिए प्लानिंग करिए, कितने लोगों को टच करेंगे कि एक बीमा हो पाएगा। कल 5 बीमा करना है, उसके लिए बैठ के प्लानिंग करिए, कितने लोगों को टच करेंगे कि हमारा कल 5 बीमा हो पाएगा। इस दिसंबर महीने में अगर आपको 50 बीमा करना है, प्लानिंग करना पड़ेगा। अब कल आप 2 बीमा करने वाले हैं तो उसके लिए कितने लोगों को टच करेंगे, कितने लोगों को टेलीफोन करेंगे, कितने लोगों को फेस टू फेस मिलेंगे, कोल्ड कॉलिंग करेंगे, या उससे जैसे भी पहुंच के प्लान प्रेजेंट करेंगे, उसका फार्म भरेंगे। 2 लोगों का बीमा करने के लिए मित्रों मेरा अनुभव कहता है कि कम से कम 10 या 12 लोगों से मिलना पड़ेगा, तब वो 2 लोग का पैसा और फार्म कंप्लीट मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी कुछ प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। अगर 2 बीमा करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन आज करना होगा। 50 पॉलिसी करना है तो उसके लिए बैठ के प्रिपरेशन बनाना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा। कैसे होगा उसके लिए अपने सीनियर लोगों से सलाह लेना पड़ेगा। मित्रों, बिना रोड मैप का काम करेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा और रिजल्ट भी अच्छा खासा नहीं आएगा। या यूँ कह लीजिए आपका जो फोकस है वो कई जगह रहेगा। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि एक बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करनी है। वो अपने इंजीनियरिंग के लिए 100% फोकस लगा के रोड मैप बना के कि नहीं, हमको इंजीनियरिंग में सिविल से या इंजीनियरिंग में मैकेनिकल से इस चीज़ की तैयारी करके हमको इस ऑप्शन में निकालना है। और एक बच्चे को कुछ भी पता नहीं है, वो पढ़ा तो जा रहा है लेकिन कुछ पता नहीं है कि वो पढ़ किस लिए रहा है, वो जा किस लिए रहा है, वो तैयारी किस चीज़ की कर रहा है। तो मेरे मित्रों, जो बच्चा अपना एक सब्जेक्ट बना के और उस पर अपना स्टडी कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो उसके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं कि जो बच्चा केवल पढ़ा जा रहा है, वो कभी जीके पढ़ता है, कभी जीएस पढ़ता है, कभी भूगोल पढ़ता है, कभी इतिहास पढ़ता है, कभी बैठ के अखबार पढ़ता है। तो मेरे दोस्तों, किसके ज़्यादा सफल होने की चांस हैं? उस बच्चे की ज़्यादा सफल होने की चांस है जो अपना रोड मैप तैयार करके सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पढ़ रहा है, वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा। आज इस महीने के बचे हुए दिन का रोड मैप बना के अगर हम काम करेंगे तो 50 पॉलिसी करना मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए हमको प्रॉस्पेक्ट चाहिए, रोड मैप चाहिए, किसके यहाँ कब मिलना है, किससे कब बात करनी है, किसके यहाँ कब जाना है, किसका कब फार्म भरना है, किसका कब पैसा लेना है और किसका कब पॉलिसी करा के उसको रसीद देके संपादित करना है। पूरा का पूरा रोड मैप के आधार से करेंगे। अगर हमारा 50 पॉलिसी का लक्ष्य है तो हमको हो सकता है कि पर डे 8 घंटे की जगह 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे तक काम करना पड़े। हम मॉर्निंग में 6 बजे निकल जाएं और रात में हो सकता है कि हमको 7 बज जाए, 8 बज जाए आते आते। ऐसा हो सकता है मित्रों, क्योंकि हमारा रोड मैप बना है। रोड मैप के हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना टारगेट लिए हैं, हम उस टारगेट पे अपना फोकस कर रहे हैं, उसके लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लगन से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपना जो फोकस है, जो हमारा लक्ष्य है 50 पॉलिसी का इस महीने, और टारगेट पूरा करने के लिए हम लालायित हैं, अग्रसर हैं। लेकिन अगर हमारा रोड मैप ही नहीं है कि हमको कितनी पॉलिसी करना है, डीओ साहब बोलते हैं भाई देखो इस महीने कुछ अच्छा करके दिखाना है, आपके CLIA साहब बोलते हैं कि इस महीने कुछ अच्छा करके दिखाना है, देखो आपका बिजनेस थोड़ा कम जा रहा है। ब्रांच मैनेजर बोलते हैं अरे यार
देखो भाई थोड़ा लग जाओ, इस महीने थोड़ा अच्छा करके दिखाओ, आप तो ब्रांच के हीरो हो, आप तो ब्रांच के सीनियर हो, आप तो ब्रांच के सुपर अभिकर्ता हो, या आप तो ब्रांच के स्टार अभिकर्ता हो, ठीक है मैं मान लेता हूँ सब आपके लिए बीमा करने के लिए कहता है, मगर सबके कहने से और आपके खुद के स्वयं के लक्ष्य बनाने से दोनों में अंतर है। अगर आपने अपने मन से लक्ष्य बना लिया कि दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, मार्च महीने में हमको इतना पॉलिसी करना है, उसके बाद देखिए वही आप रहेंगे, वही आपका टारगेट रहेगा, और वो कितना आपकी एक्टिविटी बदल जाती है, कितना आपका फोकस बदल जाएगा, काम करने के घंटे बदल जाएंगे, भागने की गति बदल जाएगी, और इतना ही नहीं मित्रों, आपकी थिंकिंग पावर कितना हाई लेवल का हो जाएगा। जहां आप बैठ के गप मारते हैं, जहां आप बैठ के घंटों टाइम पास कर लेते हैं, वहां आप देखिए ना दिमाग लगाएंगे, किसका बीमा हो सकता है, 1 कम पड़ रहा है, किसके यहाँ जा सकता हूँ, अभी 3 कम पड़ रहा है, किससे बात कर सकता हूँ, और इस महीने भी 5 कम पड़ रहा है, अब किसके यहाँ जाऊँ, ये भी ये अच्छा ये बोला था, अच्छा वो बोला था, अच्छा फला से बात कर सकता हूँ, अच्छा उसने बोला था मेरे दोस्त को बीमा दिलवाने का, अच्छा उसने बोला था अपने जीजा का बीमा। कितनी चीज़ें आपको याद आने लगेगी, कह नहीं सकते हैं मित्रों। जब आप टारगेट बना लेते हैं, मैं वही देखता हूँ कभी कभी जब हमारे मन में वो बातें आ जाती हैं, जैसे अभी के अभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और वो बहुत इमरजेंसी हो, बहुत खास चीज़ हो, तो आपका दिमाग तुरंत काम करना शुरू कर देगा, ये सामान कहाँ मिल सकता है। आपके दिमाग को जो लक्ष्य मिला उस लक्ष्य को फॉलो करता है। अगर आपके दिमाग को लक्ष्य मिल गया कि इस महीने इतना टारगेट करना है ना, तो वो फॉलो करेगा। इससे निकलने वाली इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा होती है मेरे मित्रों कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल अगर कर लेंगे आप, और भरपूर इस्तेमाल अगर कर लेते हैं, तो जो आपका लक्ष्य है वो हासिल हो जाएगा। ये चाहे तो समुंदर के तमाम गहराइयों में जाके भी अपना काम करने वाले करते हैं, ये चाहे तो सितारों में भी जाके, अंतरिक्ष में जाके लोग काम करने वाले करते हैं। ये सब इसका खेल है। आपका माइंड आपकी जो जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जो जो ज़रूरतें हैं, वो सब पूरा कराता है। आपको अभी प्यास लगेगी, ये बताएगा कि कहाँ पानी मिलेगा। अभी आपको भूख लगेगी, ये बताएगा कि कहाँ भोजन मिल सकता है। अगर आपका कोई लक्ष्य में अभी कमी लग जा रही है, आपका कैंची खो गया, आपका पेन खो गया, ये बताएगा कि कहाँ मिल सकता है, इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। मेरे मित्रों, लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के साथ साथ अपना रोड मैप बनाइए। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद से विचार करिए, रोड मैप पर कैसे कैसे फॉलो करना है उसको भी सीखिए, और साथ ही साथ अपने कौशल को बढ़ाते जाइए। जब अपने कौशल को बढ़ाते जाएंगे ना, तो इतना आप में बदलाव होगा वो कह नहीं सकते हैं। पहले चाहत तो बढ़ाइए मित्रों कि नहीं, हमको एक काम करना है, हमको इस क्लब में जाना है, हमको एक टारगेट अचीव करना है, हमको यहाँ तक पहुँचना है, हमको इतना इनकम लेना है, हमको इस लेवल को पार करना है। चाहत तो बनाइए मित्रों। अगर चाहत आपका बन गया, गोल सेटअप हो गया और रोड मैप तैयार कर लिए, तो यानी आप खुद के विचारों से चलते हैं और खुद ही के विचारों से असफल होते हैं। आपकी सफलता का राज आपका रोड मैप, और आपकी असफलता का राज आपका रोड मैप। विचार करिए मित्रों, क्या रोड मैप बनाए हैं आप? जरा सोचिए मित्रों, कल की क्या स्ट्रेटजी है आपकी, किस रणनीति पे आप काम कर रहे हैं? जितना सीखा है मित्रों उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपके जानकारी में है या जो आप जानते हैं उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास साइकिल है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साइकिल का भी इस्तेमाल करें तो दिन में आदमी कम से कम 50 किलोमीटर जा सकता है। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें, 8 घंटे भी गाड़ी चलाए, 40 की स्पीड से भी चलाए, तो 300-350 किलोमीटर जा सकता है। जा सकता है विजय जी। लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 किलोमीटर चलाए, 5 किलोमीटर चलाए, फिर घर चले आए। किसी चीज़ को कंटिन्यू करने पर और किसी चीज़ को
लक्ष्य बना लेने पर और उसके साथ साथ अपना रोड मैप तैयार कर लेने पे, देखिए ना, कोई भी टारगेट नहीं है जो पूरा नहीं होगा। आदमी की क्षमताएं अनंत हैं, आदमी की क्षमताएं अनंत हैं, लेकिन अपनी क्षमताओं का आदमी कितना उपयोग करता है यह उसके रोड मैप पे ही निर्भर करता है। अगर रोड मैप है तो मैं तो देखता हूं कि हम सब के घर में महिलाएं खाना बनाती हैं और एक रोटी भी नहीं बचता है। ये क्या है? रोड मैप है। उनको कितने टाइम पे नाश्ता तैयार करना है वो तैयार कर देती हैं। क्या है? रोड मैप है। पूरा खाना बनाने में 2 घंटा लगता है, 8 बजे साहब को देना है तो मैं 6 बजे बनाना शुरू कर दूं। अरे याद करिए ना, जब हम बचपन में स्कूल जाते थे 10 बजे की घंटी लग जाती थी और हम सोचते थे कि 10 बजे में 1-2 मिनट पहले ही जाके बैग रख के हाथ मुंह धो के प्रेयर के लाइन में लग जाएं। याद करिए ना, हम लोग बचपन से ही स्ट्रेटजी पे काम करते रहे हैं, बचपन से ही रोड मैप बनाते रहे हैं, लेकिन आज क्यों भूल गए हैं? क्योंकि चाहत नहीं है। आज क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है। आज क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहते हैं। जिस दिन चाह देंगे उस दिन एक्टिव हो जाएंगे, और जिस दिन एक्टिव हो जाएंगे उस दिन रोड मैप बन जाएगा, और जिस दिन रोड मैप बन जाएगा उस दिन आप भी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने लगेंगे और एक इतिहास बना के दिखा देंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आपकी चाहत में प्रबलता आएगी, सतत परिश्रम करेंगे और मेहनत करेंगे, तब जाके वो सारी चीज़ें हासिल हो पाएंगी। मित्रों, मेरे कहने का आशय था कि रोड मैप भी एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सफलता हासिल की है। चाहे वो चुनाव में सफलता हासिल किया है, चाहे वो अपने बिजनेस में सफलता हासिल किया है, अपने तरह तरह के कामों में सफलता पाई है। लेकिन मित्रों, कैसे पाई है? स्ट्रेटजी बना के। अरे मैं तो इतना भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो कृषक लोग हैं, जो खेती करते हैं, 40 दिन में गोभी तैयार हो जाती है। जैसे ही 30 दिन बीतता है ना, उसके बाद गोभी के मेड़ पर मूली का बीज डाल देते हैं। जब तक गोभी कटने की बारी आ जाती है तब तक मूली इतना बड़ा बड़ा जम जाता है। ये प्लानिंग होती है, ये स्ट्रेटजी होती है। तो 40 दिन में गोभी तैयार होती है और 25 दिन में मूली तैयार होती है। लेकिन दोनों को देखा जाए तो गोभी 40 दिन में और 25 दिन में, 65 दिन में दोनों फसल को तैयार होना चाहिए, लेकिन 10 दिन बचा लेता है उसमें आदमी, 55 दिन में ही दोनों तैयार हो गया। ऐसा क्यों होता है? स्ट्रेटजी, प्लानिंग, रोड मैप। मैं ऐसा भी देखता हूँ कि मीटिंग चल रही है, 2 बजे हमको लंच लेना है, मैं 1 बजे फ़ोन कर दिया बेकर को कि भैया आपको 2 बजने में 5 मिनट पहले ही मीटिंग हॉल तक पहुंचा देना है, और 2 बजते बजते ही लंच पैकेट बंट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका रोड मैप पहले से बना है कि नहीं? उनका लक्ष्य शीशे की तरह सामने चमक रहा है, और जब तक लक्ष्य सामने नहीं चमकेगा मित्रों, काम में स्ट्रेटजी नहीं आएगी, काम का रोड मैप या काम की प्लानिंग नहीं बन पाएगी। और जब प्लानिंग बनती है, रोड मैप बनता है, प्रोटोकॉल बनता है, तब जाके समय से काम होता है और सफलता प्राप्त होती है। समय की कीमत उससे पता करिए मित्रों, जिसका 1 सेकेंड की वजह से जहां बाउंड्री मिलनी चाहिए थी वहां कैच चला गया, जहां चौका मिलना चाहिए था वहां स्लिप में पकड़ा गया, जहां रन मिलने चाहिए थे वहां स्टंपिंग हो गई। महज 1 सेकेंड के कितने भाग की वजह से अब मैं कह नहीं सकता हूं मित्रों। समय इतना कीमती है। जब दूध में उबाल आता है ना, तो आधा मिनट भी आदमी रुक जाए तो कितना बर्तन से बाहर हो जाता है, आधा मिनट। लेकिन गर्म होने में 10 मिनट लगता है। जब ट्रेन स्पीड पकड़ती है ना, तो 10 मीटर चलने में उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और जब खड़ी रहती है ना तो 10 मीटर क्या, वो 1 मीटर भी नहीं चल पाती है। मित्रों, जब काम करने की स्पीड आप भी बना लेंगे ना, तो 1 पालसी, 2 पालसी, 50 पालसी कुछ नहीं है। स्पीड बनाइए ना, खुद की स्पीड बनाइए, खुद का रोड मैप तैयार करिए। और मैं तो कहता हूं कि हर महीने क्या, हर दिन की प्लानिंग करिए कि हमको कल कितनी बीमा करना है। हर हफ्ते की प्लानिंग करिए कि हमको इस हफ्ते कितना बीमा करना है, इस हफ्ते कितना टारगेट अचीव करना है, कितने लोगों का नेफ्ट फीड करवाना है, कितने लोगों का मोबाइल नंबर फीड करवाना है, कितने लोगों की सर्विसिंग देना है, और कितने लोगों का नया बीमा करना है,
कितने लोगों को प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में जोड़ना है, कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों को कोल्ड कॉलिंग करना है, कितने सेमिनार अटेंड करने हैं, सारा का सारा रोड मैप बनाइए मित्रों। जब रोड मैप बन जाएगा ना, तब पता चलेगा कि नहीं आपके वर्किंग स्टाइल, आपके कार्य की पद्धति कि में कितना बदलाव आया है। बड़ा बनना आसान है मित्रों, लेकिन बड़ा बनने के लिए बड़ा जैसा पहले बनना पड़ेगा, क्योंकि सपने जो होते हैं ना पहले हवा में बनते हैं, जो महल होते हैं ना पहले हवा में बनते हैं। ईंट गिरता है, बालू गिरता है, कंक्रीट गिरता है, छड़ गिरते हैं, लेकिन जब तक ये ज़मीन पे गिरे रहते हैं ना, तभी से आदमी अपने महल को ख्वाब में देखा करता है। यहाँ सीढ़ियाँ बनेंगी, यहाँ पिलर बनेंगे, तीसरे तल्ला पर ब्लैक वाला शीशा लगेगा, इस तरीके का मार्बल लगेगा, इस तरीके का टाइल्स लगेगा, इस तरीके की सैनिटरिंग होगी। इस सारी की सारी चीज़ें पहले हम सपने में बनाते हैं, ख्वाबों में बनाते हैं, हवा में बनाते हैं। पिलर तो बाद में लगते हैं, और पिलर कब लगते हैं? हमारे मेहनत से लगते हैं, हमारे प्रयासों से लगते हैं। और ऐसा कब होता है? जब हम पहले से रोड मैप तैयार किए रहते हैं। हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मकान बनाने में 25 लाख रुपया लगना है तो 25 लाख रुपये की बजट हमारे पास होना चाहिए। अगर हमें मॉर्निंग में 7 बजे निकलना है तो 7 बजे की हमारी तैयारी 5 बजे से करनी होगी। क्यों विवेका जी? और हम पहले से प्री प्लानिंग नहीं करेंगे, हमारा रोड मैप तैयार नहीं होगा, हमारा पहला कदम नहीं बढ़ेगा, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। कहीं निकलते समय, कहीं पहुंचते समय हमको अपने कदम को कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। 1000 किलोमीटर की यात्रा पहले स्टेप से ही स्टार्ट होती है। हजारों पॉलिसी करने का रास्ता एक पॉलिसी से स्टार्ट होती है, एक पहली पॉलिसी से ही स्टार्ट होती है। और जब पहली पॉलिसी का स्ट्रेटजी बना, पहली पॉलिसी का रोड मैप बना, तो पहली पॉलिसी के साथ साथ हम 1000 पॉलिसी का रोड मैप बना दिए। देखिए ना, आज के 20 साल पहले हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्णिम चतुर्भुज का सपना देखे थे। कभी टीवी में ऐड आता था, इंडिया के चारों तरफ ऐसे ऐसे रोड निकलता था। बचपन में याद है स्वर्णिम चतुर्भुज? आज 20 साल पहले और आज के रोड में अंतर है कुछ? हम लोगों ने जो रोड देखे हैं और आज का जो रोड है, आज जो हाईवे है 6 लेन है, वाह क्या सुपर गजब। आगरा एक्सप्रेस वे, जिस पर हम एरोप्लेन को भी लैंड कर सकते हैं, इतना चिकना, इतना शानदार। सोचने की बात है मित्रों, एक किसी ने सपना देखा ना, किसी ने रोड मैप बनाया ब्रिजेश जी की नहीं, जब बनाया तब वो सारी चीजें आज हकीकत में आ रही हैं। पहले रोड मैप देखिए, बचे हुए 24 दिनों का कैसे इस्तेमाल करना है, बचे हुए 30 दिनों का कैसे इस्तेमाल करना है, इसका रोड मैप आज 1-1 मिनट का तैयार करिए। हमको कहाँ कितना समय देना है। हमको अगर 20 मिनट में लंच करना है तो 20 मिनट की जगह 19 मिनट में लंच करके उठ जाना होगा। अगर हम 21 मिनट यूज करेंगे तो 1 मिनट कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से दूर रहेंगे। अगर 1 मिनट पहले हम उठ जाते हैं तो 1 मिनट पहले पहुँचेंगे। बहुत जगह हम लोग देखे हैं कि जहाँ 5 मिनट लेट हो जाते हैं, 2 मिनट लेट हो जाते हैं, सॉरी बोलना पड़ता है। हम क्यों सॉरी बोलें? हम खुद को वचनबद्धता लें कि हमें जब जहाँ जैसे पहुँचना है, जिस स्ट्रेटजी से पहुँचना है, जिस टारगेट से पहुँचना है, जो संसाधन लेके पहुँचना है, हम लेके पहुँचेंगे। हम क्यों लेट पहुँचें? अगर हमें इस महीने 50 करना है तो करना है, हम क्यों 49 करें? लेकिन अपना माइंड सेटअप, अपना गोल सेटअप और साथ ही साथ रोड मैप, टारगेट एकदम क्लियर आईने की तरह साफ साफ चमकना चाहिए। अगर हमारा विजन क्लियर नहीं है, अगर हमारा रोड मैप स्पष्ट नहीं है और हमारे जो ख्वाब हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर छटपटाहट है, कभी सोच रहे हैं इधर जाएं, कभी सोचेंगे इधर जाएं, घंटा भर निकल जाएगा आपको तिमुहानी पर ही खड़े, और कुछ नहीं हो पाएगा। और आपका विजन अगर रेडी है तो मैं ऐसे बहुत देखा हूं कि जब तक लोग पान बैठ के खाते हैं तब तक लोग बनारस से चले आते हैं। जब तक लोग घंटा भर बैठ के 1.5 घंटा वो एक टॉपिक पे, वो टॉपिक पे, राजनीति पे, गांव के रिपोर्टिंग पे, फलाने पे, अखबारों पे जब तक चर्चा करते हैं तब तक लोग बनारस से चले आते हैं अपना बढ़िया काम करके एक ठो। तो ये कैसे हुआ? उसका रोड मैप बना मित्रों, और वही रोड मैप सबके में दिखना चाहिए, वही रोड मैप हर अभिकर्ता में दिखना चाहिए। जिस दिन ए हो जाएगा उस दिन जबरदस्त हो जाएगा। चौपाया का एक पैर अगर गड़बड़ हो गया तो उठ ही नहीं पाती है, चारा नहीं खा पाती है उठ के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका पूरा विजन नहीं बन पाता है, पूरा फोकस नहीं बन पाता है।
मित्रों, हमारे 4 तरह के गोल होने चाहिए। टाइम का गोल, बॉर्डर लाइन होनी चाहिए कि हमको कितना टाइम में वो काम कर लेना है, कैसे कर लेना है, क्यों कर लेना है और किस लिए कर लेना है। 50 पॉलिसी क्यों करना है, 50 पॉलिसी किस लिए करना है, 50 पॉलिसी कब तक करना है और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम अपने सेमिनार में बताएंगे मित्रों। और सेमिनार में आप जुड़े रहिए, समय समय पर हम इसी तरीके का प्रोग्राम लाते रहेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको बताएंगे कि हम कैसे करें, हम अपना गोल सेट कैसे करें, हम अपना रोड मैप कैसे बनाएं, हम अपने टारगेट को कैसे रखें। उसके बाद तो देखिए ना, काम होता है। काम क्यों नहीं होगा? रोड मैप पहले बनना चाहिए। 6 बजे निकलना है तो निकलना है, 7 बजे तक एक बीमा बेच देना है तो बेच देना है, 8 बजे तक ये काम कर लेना है तो कर लेना है, 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना है तो पहुंच जाना है। उसके बाद देखिए ना, जब बैक टू बैक काम समय समय से होते रहेंगे तो किसी काम में लेट नहीं होगा। अब पता चला कि 8 बजे की जगह आप 9 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो 1 घंटा तो हर काम लेट हो गया। तो आपको एक काम नहीं, आपके पूरे दिन में 1 घंटा लेट हो गया। जो काम आपको 8 बजे करना है 9 बजे होगा, जो काम आपको 9 बजे करना है 10 बजे होगा, जो 12 बजे करना है 1 बजे होगा। होगा कि नहीं? सीधा सीधा फंक्शन है कि आप लेट तो सब लेट। इसलिए मित्रों, समय का ध्यान रखना चाहिए, अपने विजन क्लियर रखने चाहिए, अपने गोल सेटअप बढ़िया से रखने चाहिए, साफ साफ स्पष्ट, और उसके बाद कहाँ जाना है और कैसे जाना है ये स्पष्ट कर लेना चाहिए। कभी कभी तो स्टेशन पे जाने के बाद हम लोग इतना सोचने में कितना टाइम नुकसान कर देते हैं कि ऑटो से जाएं कि बस से जाएं, ऑटो से जाएं कि रिक्शा से जाएं, और पता चलता है कि उतना टाइम में हम पैदल भी गए होते तो पहुंच गए होते। विजन नहीं था, विजन क्लियर रखना चाहिए।